हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम बेटा आपकी गणित की 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 27 करने वाले हैं, जो कि 29 दिसंबर के लिए है। सही बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। घन संख्याओं का घनमूल, घन और घनमूल चैप्टर चल रहा था। अब हम घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। कहता आज हम घन संख्याओं का घनमूल तथा उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। देखिए बेटा, घनमूल का जो गणितीय रूप होता है वो होता है, ये वर्गमूल की तरह घनमूल लग जाता है और 3 लगा देते हैं यहाँ पर। घन जब वर्गमूल होता है तो 2 होता है, यहाँ पर क्या होता है, वरना घनमूल के लिए 3 होता है। बेटा घनमूल के लिए क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है, इनके 3-3 के जोड़े आपको बनाने होते हैं। ठीक है। घनमूल का शाब्दिक अर्थ होता है घन का मूल, यानी कि घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त हुई है, घन संख्या जो जिस संख्या से प्राप्त हुई है वही उसका क्या होगा, घनमूल होगा। ठीक है। मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत विधि है, उल्टी विधि। जैसे घन निकाला, 4 का घन कितना हो गया, 64, तो 64 का घनमूल कितना हो गया, 4। ठीक है। जैसे 4 का घन हो गया 64, अर्थात 64 का घनमूल हो गया 4। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। ठीक है। 729 का घनमूल निकालिए। ठीक है। 729 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हमने कर रखे हैं, जैसे एलसीएम लेते हैं, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 243 729। ठीक है। यानी कि 729 का घनमूल क्या हो गया बेटा, 3 3 3 3 3 के जोड़े, एक जोड़ा ये बन जाएगा 3 का और एक जोड़ा ये बन जाएगा। 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं तो कितना आ गया, एक 3 यहाँ से निकल के आएगा बेटा और एक 3 यहाँ से, तो 3 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसने 9 लिख रखा है। ठीक है, इसलिए इसने घनमूल कितना लिखा है, 9 लिखा है। ठीक, आगे यानी कि 27 की बात करूँ तो 27 का घनमूल, बेटा 27 का घनमूल निकालें अगर हम तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 3 का घन निकालें तो कितना आएगा, वापस 27 आ जाएगा। 3 3 होते 27। ठीक है, यानी घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। अब कहते हैं माइनस के 125 का घनमूल, तो पहले हम 125 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, क्या हो जाएंगे, 5 5 5 5 5 5 5 25 25 पंजे 125। फिर माइनस के 125 का अगर घनमूल निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सब जगह लगा दिया, यानी कि 3 जोड़े बन जाएंगे माइनस 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 के, यानी कि 1 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से माइनस का 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं बेटा, कहता है दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग। तो देखिए बेटा, दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग, कहता है राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है, घन क्या करते हैं, गिफ्ट है। ठीक है, जिसका आयतन रखा 512 सेंटीमीटर क्यूब। वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को माप हुए ज्ञात करना चाहता है। वह जो गिफ्ट है इसकी भुजा की लंबाई जो है बिना इसको नापे ज्ञात करना चाहता है, इसके आयतन से ज्ञात करना चाहता है। यानी कि तो हम क्या करते हैं बेटा, 512 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये घन गुणनखंड हो जाएंगे बेटा, ये आपका 5 9 बार हो जाएगा, 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 28 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512। तो हम देखते हैं बेटा 3 3 संख्याओं के 3 जोड़े बने यहाँ पे, ये 2 2 के एक ये जोड़ा बन गया, 3 3 का एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। तो जिसका 3 का जोड़ा बन जाएगा, एक ही संख्या बाहर निकल आ जाती है, एक ये इसमें से 2 निकल आएगा, एक इसमें से 2 आ जाएगा और एक इसका 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि घनाकार भुजा की गिफ्ट की लंबाई कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब कहता है इन संख्याओं के घनमूल निकालिए। आपको कुछ संख्या दे रखी है बेटा, 6 भाग हैं, इनके घनमूल निकाल लें और उन संख्याओं को लिखिए जिनके ये संख्याएं घनमूल हैं। उन संख्या को लिखिए जिसकी संख्याएं घनमूल है बेटा। ये भी 6 भाग हैं, तो बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। 12 क्वेश्चन करने हैं हमको आज। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, इन संख्याओं के घनमूल निकालिए। इनके क्या निकालने बेटा, हमको घनमूल निकालने। तो पहले 343 का निकालेंगे बेटा घनमूल। घनमूल निकालने के लिए क्या है बेटा, यहाँ क्यूब लगता है, क्यूब रूट क्या लगता है बेटा, क्यूब रूट लगता है। ये 343 का निकालना है तो 343 का भाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। तो 343 हम जानते हैं बेटा किससे जाता है, 7 से ही जाएगा सीधा। 7 चौक 28, 6 हो गए 7 नीम 63। ठीक है, फिर 7 से आएगा 7 7 49, 7 एकम 7, क्या हुआ बेटा इसके भाज्य गुणनखंड, 7 7 7। ठीक है, यहाँ पे घनमूल तो है ही बेटा लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या, 3 3 जोड़े बनाने हैं, तो 3 जोड़ा बन गया, एक ही जोड़ा बना है 3 का, तो एक संख्या 7 निकल कर आ जाएगी। तो इसका घनमूल कितना होगा बेटा 343 का,
7 हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा। 3,375 बेटा, 3,375 के बेटा गुणनखंड करेंगे हम। 3,375 के गुणनखंड कर देंगे। किससे आएगा, पहले पीछे 5 से आएगा, 5 है पीछे तो 5 छिंग 30, कितने से आएगा फिर 5 छिंग 30 हो गया तो बेटा 3 बचे, 5 सत्ते 35, फिर 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 से आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, सॉरी 5 दिया 15। ठीक है, फिर 5 से आएगा, 5 से आएगा तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, फिर किससे आएगा बेटा 3 से आएगा, 3 नियम 27, 3 तिया 9 और 3 तिया 3 एकम, ये इसके गुणनखंड हो गया बेटा, अभाज्य गुणनखंड। तो जो अभाज्य गुणनखंड है बेटा उनको लिख देंगे। क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, 3 बार तो बेटा 5 है, 5 5 5, और 3 बार है कितना है आपका 3 है, 3 3 3। ठीक, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसे बाहर निकाल देते हैं। एक ये 5 निकल का जाएगा इसमें से, और एक इसमें से 3 निकल का जाएगा, तो ये कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया बेटा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से बेटा सेकंड पार्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन है आपका 13,824 का घनमूल निकालना है। तो इसके गुणनखंड कर देंगे बेटा 13,824। ठीक है, पहले किससे आएगा बेटा 2 से आएगा, साफ साफ दिख रहा है हमें। 2 छिंग 12, 2 नियम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर किससे आएगा बेटा 2 से आएगा, पीछे 2 है तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। फिर 2 से आएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 1728 आ गया बेटा, 1728, फिर 2 से चले जाएगा ये, जी 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा ये तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा बेटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, या 6 से भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, जिससे चाहे उससे करें। तो पहले आप किससे कर लेते हैं बेटा, चलिए 6 से ही कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 2 से करेंगे तो 6 से करेंगे। 6 तिया 18 और 6 छिंग 36, फिर 6 से कर देंगे, 6 छिंग 36, फिर किससे आएगा 6 बेटा, आखिर में 6 से ही जाएगा, 6 से जाएगा ना। तो चलिए बेटा 6 से कर देते हैं, तो 6 एकम 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब दिख तो रही है आपको नीचे तक, 6 से चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, वो लिख लेना आप जो है। अब देखिए इसका घनमूल किस तरह से निकालेंगे बेटा। इसका घनमूल देखिए अब हम किस तरह से निकाल देंगे घनमूल। जो जोड़े हैं वो लिख देंगे बेटा। कितनी बार है, 3 2 बार है, 6 बार तो 2 2 है, फिर 6 6 है, 2 2 2 2 2 2 और फिर 6 और फिर 6 और फिर 6। ठीक है बेटा, तो इसका जोड़ा बन गया, एक 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल आएगा। एक ये 6 का जोड़ा बन गया, ये भी बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 छिंग 24। तो घनमूल कितना आ गया बेटा 13,824 का 24 आ गया। ठीक, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 1728 बेटा। ठीक है, 1728 अभी थोड़ी देर पहले ही करा था हमने पीछे। किससे जाएगा बेटा 1728, 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 6, 2 2 छिंग 12, फिर 2 16 बेटा 6 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। 2 से ही कर लेते हैं इस बार हम, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 छिंग 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर किससे आएगा 27 बेटा, 3 से, 3 नियम 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हो गया 2 2 2 बेटा, एक जोड़ा ये बन गया। एक और 2 2 का दिखाई दे रहा है हमको, 2 2 2, और एक इसका दिखाई दे रहा है बेटा 3 का, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसे क्या कर लेते हैं बेटा, बाहर निकाल लेते हैं। एक ये 2 बाहर, एक और 2 बाहर और एक 3 बाहर। ठीक है, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 2197 का निकालना है बेटा, इसको थोड़ा याद रखिएगा बेटा, 2197।
क्योंकि ना तो ये 2 से जाएगा, ना ये 3 से जाएगा, ना ये 4 से, ना 5 से, ये जाएगा सीधा कितने से, 13 से जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 13 एकम 13 कितने बचे बेटा, 13 एकम 13 हो गया, तो बेटा आज 8 बचे, 9 से हो गया, 13 छिंग 78, ठीक है, 11 बचे, 13 निम्मा 117, फिर किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो क्या हुआ बेटा, इसके घनमूल के टुकड़े हम समझ चुके हैं, 13 गुणा 13 गुणा 13, तो 13 का जोड़ा बन गया, तो कितना निकल कर जाएगा बाहर, 13 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा बेटा इसका घनमूल, 13 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका छठा भाग क्या कहता है बेटा। तो 1331 बेटा, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा बेटा, कितना, 1331। 1331 ना 1 से जाएगा, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, सीधा जाएगा 11 से। किससे, 11 से। 11 एकम 11, 2 बचे, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा, 11 एकम 11, फिर 1 बचा, 11 एकम 11, फिर किससे जाएगा, 11 से, 11 एकम 11। ठीक है बेटा, अब तो इसके घनमूल के गुण टुकड़े आपने कर लिए, क्या आ गया बेटा, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो जिसका जोड़ा बन जाता है 3 3 का एक ही संख्या आती निकल के बाहर, 11 11 11 का एक जोड़ा बन गया तो 11 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन के 6 भाग हो गए। अब देखते हैं जो दूसरे क्वेश्चन के 6 भाग हैं वो क्या कहते हैं। कहते उन संख्याओं को लिखिए जिनका ये घनमूल है, जिनका ये घनमूल है, उन संख्याओं को लिखना, यानी कि जिसका ये घनमूल है, इनका घन निकालना है। क्या निकालना बेटा, घन निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेटा आंसर में क्या कर देंगे, 4 का घन, पहले भाग में क्या है बेटा, 4 का घन, यानी कि 4 की घात 3, यानी कि 4 को लिख देंगे 3 बार, 4 गुणा 4 गुणा 3, 4 चौक 16, 16 चौके 64, निकल आई बेटा संख्या, 64 है वो संख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सेकंड भाग, 10 है बेटा, तो 10 का भी क्या निकाल देंगे, घन, 10 का घन, घन का मतलब 10 की घात 3, मतलब कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना हो गया, 10 धाम 100, 100 धाम 1000 हो गया बेटा। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। 6 का घन निकालना है बेटा, 6 का घन क्या हो जाएगा बेटा, 6 की घात 3, कितनी बार लिख देंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चिंग 36, 36 छिक्का 216। ठीक है, अब क्या है बेटा आंसर में, चौथा है 13, 13 का घन निकालना, 13 का घन, अभी हमने थोड़ी देर पहले घनमूल निकाला था जिसका 13 आया था। ठीक है, तो 13 का घन यानी कि 13 की घात 3, कितनी बार लिख देंगे बेटा, 13 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, गुणा कर दो, 13 की 13 से करेंगे 169, फिर 169 की 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2197। ठीक है बेटा, 13 13 169, 169 13 से करेंगे तो 2197 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका 5वां भाग बेटा, 5वें भाग में बेटा 19 का घन, आंसर है 19 का घन निकालना है हमको। 19 के घन का मतलब हो गया बेटा 19 की घात 3, यानी कि 19 गुणा 19 गुणा 19। ठीक है बेटा, 19 की 19 से गुणा करते हैं बेटा आता है 361, फिर 361 की फिर से 19 से करेंगे तो यह आ जाएगा 6859। ठीक है, यानी कि 6859 का घनमूल है 19 और 19 का घन है 6859। अब देखते हैं इसका छठा भाग बेटा, छठे भाग में है बेटा 8 का घन, क्या है बेटा, 8 का घन। ठीक है बेटा, 8 का घन निकालना है, यानी कि 8 की घात 3, कितनी बार लिख देंगे बेटा, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 की 8 से गुणा करेंगे बेटा 64, 64 की फिर 8 से करेंगे तो 64 अट्ठे 512। ठीक है बेटा, तो 512 का घनमूल हो गया 8 और 8 का घन हो गया 512। इस तरह से बेटा आपके सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।